आज 15 नवंबर 2025 है और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू हो गई। तो हमने देखा और हमने सोचा कि क्यों ना देख लिया जाए कि मंडियों का क्या हाल है और किसान कितने उत्साहित हैं। तो अभी आपको बता दूं, मैं अभी एमसीबी जिले के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पे हूँ। पीछे देखिए ये कृषि उपज मंडी है, लेकिन आपको बता दूं कि आज यहाँ पर किसी भी किसान ने टोकन नहीं कटाया है। तो आज फिलहाल आज यहाँ पर बिक्री नहीं हो रही है। तो हमें लगा कुछ खबर तो मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे हम पहुँचते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छी खबर मिलती है जिसे आपको जानना चाहिए। बोला जाता है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो उसी की कहानी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किसान यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर आज की टोकन आज कटा नहीं है। लेकिन समझिए, कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये जितनी भी दुकानें हैं आप समझिएगा, ये S1 से लेके S10 तक दुकानें हैं। मतलब 10 दुकानें यहाँ पर, ये जो मंडी की तरफ से बनाया गया था, इसका आवंटन किया जाना था यहाँ के लोगों को। और इसमें बोला गया था कि 4 दुकानें जो होंगी वो कृषि विभाग अपने पास रखेगा और बाकी 6 दुकानों का नीलामी होगी, उसका आवंटन होगा। लेकिन समझिए, आपको लगातार देखिए S1, S2, S3, S4, S6, S7 तक तो सब कुछ सही दिखेगा, लेकिन S7 के बाद में आपको 2 दुकानें ऐसी दिखेंगी जिसको तोड़ करके एक बना दिया गया है। अब समझिए कि जब इसका आवंटन ही नहीं हुआ है तो बिना आवंटन किए हुए यहाँ पर ये निर्माण कार्य कैसे हो गया। आप समझिए, S7 तक तो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये S7 है, यहाँ तक बराबर जो दुकानें हैं अपनी मूल अवस्था में। लेकिन समझिए, जैसे ही S8 और S9 की बात आती है तो S8 तो लिखा ही हुआ नहीं है और S9 का ये देखिए दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया है। जब यहाँ के अधिकारियों से हम बात करते हैं, यहाँ के जो CEO हैं भास्कर, जब उनसे बात करते हैं कि आखिर निर्माण किसने करा दिया, समझिए कि जब आवंटन ही नहीं हुआ है, आवंटन नहीं हुआ है, किसी को ये दुकानें बांटी ही नहीं गई हैं, तो आखिर इसको किसने ले लिया भैया, कौन ले लिया। समझिए कि ये चमकती हुई टाइल्स आपको दिख जाएगी और लगा हुआ शटर आपको बता देगा, और S9 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये ताबूत बना हुआ जो दरवाज़ा आपको बता देगा किसी ने इसमें अवैध कब्जा कर लिया है। कौन किया होगा भैया, आखिर कब्जा कौन कर सकता है। तो आपको बता दूं, जो बोला जाता है, जो यहाँ के अधिकारी भी नहीं बोल पा रहे हैं, और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के एक विधायक हैं, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया है। समझिए किस तरह से तानाशाही चल रही है, किस तरह से भर्राशाही चल रही है। अगर आप एक दुकान पे अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी और आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन समझिए, जितना भी निर्माण कार्य हो गया, इतनी सारी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, एक दरवाजे को तोड़ करके 2 दुकानों को एक बना दिया गया है। लेकिन समझिए, आवंटन नहीं हुआ है कृषि विभाग की तरफ से। समझिए कि इस बात पर गौर कीजिएगा कि अभी तक आवंटन नहीं हुआ है और इस पर अवैध कब्जा एक विधायक के द्वारा कर लिया गया है। तो समझिए किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से विष्णुदेव के सुशासन पे एक जो विधायक हैं वो किस तरह से अवैध कब्जा इस जिला मुख्यालय पर कर ले लिए। ज़्यादा दूर नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पर कलेक्ट्रेट है और उसके बगल पे ही यहाँ पर सोचिए कि कब्जा कर लिया गया है। आखिर कैसे होगा, आखिर इस तरह का कब्जा कैसे किया जा सकता है, और प्रशासन मूक क्यों है भैया। बोलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा पे इतना बड़ा कब्जा कर लिया गया है। और प्रशासन कहता है कि हमें तो पता ही नहीं है। हमने उनसे बाइट ली और पूछा कि आखिर किसने कब्जा किया है, तो बोले कि इस कब्जे के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन ये हम जानकारी साझा नहीं कर सकते। पूरी बाइट को देखिएगा। कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़ में 10 संख्या में एक सैनिटरी शॉप्स की निर्माण हुई है, और इसका जो निर्माण है वह पूरी की पूरी तरह से हमारे संभागीय कार्यालय की तकनीकी टीम के द्वारा देखी जा रही है, निरीक्षण की जा रही है। इसमें 10 दुकानों में 4 दुकान जो है वह आरक्षित है मंडी समिति के लिए विशेष प्रयोजन हेतु, और 6 दुकानों का जो है ओपन नीलामी की प्रक्रिया होती है। तो उन 6 दुकानों की ओपन नीलामी की प्रक्रिया जो है 25/7/2025 को समिति के बैठक के माध्यम से की जा चुकी है। अभी आवंटन की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रियागत है और पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो आवंटन की प्रक्रिया और इसका नीलामी की जो प्रक्रिया है वह एक विशेष कमेटी के अध्याधीन में उनके निर्देशानुसार होता है। पेपर में अभी तक किसी प्रकार के कोई दुकान को किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकी है सर अभी तक। अभी भी वो प्रक्रियागत। आपने समिति को जो दिया है उसमें आपने क्या बोला है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो अवैध हो रहा है, या सही हुआ है? आपने जो जांच सौंपी वहाँ पर जी, तो उनमें मैंने कहा कि कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं सर, उसके बारे में जानकारी एकत्र करके उसका मतलब निरीक्षण कीजिए कि वस्तुस्थिति क्या है, ये मैंने कहा है सर उनको। कहा जा रहा है कि जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या प्रशासन दबाव पे है? इस कारण से आपके रहते हुए सामने पे, आपके परिसर के सामने पे अवैध निर्माण कार्य कर दिया जा रहा है इतना बड़ा, तो क्या प्रशासन दबाव पे है अभी?
अब फिलहाल तो मैं ऐसा कोई अवैध वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा सर, अवैध क्योंकि निदर्शन क्योंकि आवंटन नहीं हुआ है और कोई व्यक्ति बिना आवंटन के उसमें कार्य नहीं कर सकता। बिना आवंटन के कोई कार्य कर रहे तो क्या ऐसा कुछ एफआईआर आपने या फिर ऐसा कुछ आपने सोचा है कि प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, शिकायत इसकी की गई है? इसके संबंध में पूरी जानकारी समूह को और अपने डिपार्टमेंट को मैंने प्रतिवेदन में दे दी है सर। और उसमें क्या दिया हुआ है, मैंने क्या पोजीशन उसका बताया है, इसके बारे में मैं अलग से स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। चूंकि वो रिपोर्ट मैंने गोपनीय रूप से प्रस्तुत किया है तो उसको समिति अच्छी तरह से जानती है और माननीय कलेक्टर महोदय जो सदस्य हैं वो भी उनकी जानकारी में है, एसडीएम साहब की जानकारी में है और हमारी पूरी बोर्ड की जानकारी में है। अब आप समझिए कि S7 के बाद में S8 और S9 को गायब कर दिया गया है और इधर देखिए कि S10 अगर यहाँ पर आ चुका है तो ये बीच की जो दीवार है, बीच की जो दुकान है, ये दुकान कहाँ चली गई? समझिए मीटर भी लगा दिया गया है। अगर आवंटन नहीं हुआ है, अगर आवंटन नहीं हुआ है तो मीटर कैसे लग सकता है? समझिए अगर कोई व्यक्ति पावर सत्ता पे आता है, अगर मान लीजिए विधायक ही बन जाता है तो इतना पावरफुल तो नहीं हो जाता कि वो अपने आप को सिस्टम से ऊपर और लोकतंत्र से ऊपर समझ ले। जब दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है तो किस तरह से और किसकी सह पर यहाँ के जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो विधायक उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने अपना अवैध कार्यालय बना दिया है, फिर बनाने की कोशिश जो चल रही है, आखिर किसके कहने पे चल रही है? तो चलिए आप इस तरह के निर्माण के बारे में क्या सोचते हैं और सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं जो आम आदमी पर उंगली तो उठा देता है, एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति पर कार्रवाई कर देता है, लेकिन जब बात आती है सिस्टम में बैठे हुए लोगों पर, यहाँ की बैठे हुए सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं पर, तो वो चुप क्यों हो जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।